नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। क्या आपने कभी सोच सकते हैं कि योगी जी अखिलेश यादव की तारीफ करें या अखिलेश यादव प्रियंका गांधी की तारीफ करें? आप कहेंगे मैं कैसी बातें कर रहा हूं, राजनीति में भला क्यों एक दूसरे की तारीफ की जाती है? मगर कभी कभी हजूर मौका ऐसा आता है कि राजनीति में अपने दुश्मन को आगे बढ़ाया जाता है। कभी कभी ऐसा मौका आता है दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त वाली कहावत को चरितार्थ किया जाता है, आगे बढ़ जाओ। क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि अगर सामने वाला करेगा, आगे बढ़ेगा, तो पीछे वाला बड़ा दुश्मन पीछे हो जाएगा। अब आपको ये गोड़ा भाग समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको सीधे मुद्दे पे ले चलता हूं। लखीमपुर में किसानों की मौत हुई, 4 किसानों की मौत हुई, 4 अन्य लोगों की मौत हुई, कुल मिलाकर 9 मौतें हो गई। लखीमपुर में बवाल मच गया, पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में हंगामा मच गया, क्योंकि मौतें जिस बीभत्स तरीके से हुई थी। देश का गृह राज्य मंत्री, सोचिए अब कितना बड़ा आदमी होता है, उसका एक आवारा बेटा, आप कहेंगे मैं कैसा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आवारा निर्लज बेटा, वो वीडियो वायरल हो गए। उसके बाद मुझे उसको आवारा निर्लज कहने में कोई शंका ही नहीं बची है। किसानों को रोंद रहा है गाड़ी में, आगे जाके गाड़ी पलटी, और गाड़ी नहीं पलटी, सरकार की साख पलट गई। ये जलियांवाला बाग, वो ब्रिटिश हुकूमत जो स्वतंत्रता संग्राम की आप मांग कर रहे थे, लोग उन पे घोड़े दौड़ा दो, गाड़ी चला दो, वो यादें ताजा कर दी। हंगामा मच नहीं था, पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। प्रियंका गांधी दिल्ली से भागी भागी आई लखनऊ, और ने कहा मैं अभी निकलूंगी। उनके घर के बाहर पुलिस लगा दी गई। सब जानते हैं कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लगभग मृतप्राय है, कहीं नहीं है। प्रियंका गांधी आती है तो जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं, होर्डिंग लगते हैं, बड़े बड़े बैनर लगते हैं, और लोग जोश में आ जाते हैं। प्रियंका गांधी में जज्बा है, भीड़ इकट्ठा करने का जज्बा है, लेकिन संगठन की दृष्टि से कांग्रेस इतनी मजबूत उत्तर प्रदेश में नहीं है जितना होना चाहिए प्रियंका गांधी की लाख मेहनत के बाद। लेकिन अगर कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, बहुजन समाज पार्टी से रिश्ते बीजेपी के खुल चुके हैं, अगर ये दोनों पार्टियां मजबूत नहीं होंगी तो मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधा होगा। और देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला हुआ है, वहां भाजपा बहुत बुरी तरह हारी है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बंगाल हो। तो अब इस मुकाबले को किसी भी तरह त्रिकोणीय बना दिया जाए, 4 लोग लड़ते हुए दिखा दिया जाए, इसके लिए बीजेपी दिन रात एक कर रही है। कभी मायावती की तारीफ करती है, कभी कांग्रेस की तारीफ करती है। तारीफ इन द सेंस नहीं करती है, इनडायरेक्ट वे में करती है। कैसे करती है मैं ये आपको बताता हूं। ताज होटल था, फंक्शन चल रहा था, बड़ा फंक्शन चल रहा था, आज तक चैनल का चल रहा था। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं कि मायावती को आप हल्के में मत लीजिए, बड़ी मजबूती से मायावती भी तैयारी कर रही है। अब आप सोचाओ, वो बहन जी जिसको आप दिन भर कहते हो सत्ता की दौलत भूखी है, सत्ता की दौलत की भूखी है, दौलत की बेटी है, उसको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है ये तो बहुत ताकत से लड़ रही है। लोग चौंके, ये क्या मामला है, क्यों कह रही है? तब लोगों को समझ में आया कि असल में मायावती के और बीजेपी के रिश्तों की पोल खुल चुकी है। सब कहने लगे मायावती बीजेपी की बी टीम है। अब मायावती 100 मुसलमानों को टिकट दे दे, चाहे 150 मुसलमानों को टिकट दे दे, निचले तबके तक ये बात समझ में आ गई है मायावती और ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। तो मुसलमान वोट तो कटने से रहे इस बार, जो लग रहा है अभी तक। अब क्या, कांग्रेस संगठन कहीं नजर नहीं आ रहा। प्रियंका गांधी मजबूत दिखाई दे रही हैं, टीवी चैनल पे दिखती है, लेकिन मजबूती नहीं आती। तो फिर सरकार के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि अपनी गोदी मीडिया जो चैनल मैनेज है उनको इशारा करो कि प्रियंका गांधी दिन रात दिखाओ। जब प्रियंका गांधी दिन रात टीवी चैनल पे चलेंगी तो आम आदमी को लगेगा यार देखो प्रियंका गांधी कितनी मेहनत कर रही है, अखिलेश यादव जा भी नहीं पाए, प्रियंका गांधी वहां पहुंच गई। हाउस अरेस्ट का नाटक किया गया, लड़ी भिगड़ी पहुंच गई, मेहनती हैं, जुझारू हैं, कोई जवाब नहीं, कोई सानी नहीं प्रियंका गांधी का। लेकिन जब वह पहुंच गई, अखिलेश यादव जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, जिनका हर जिले में, हर शहर में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में संगठन मजबूत है, संगठन के लोग खड़े हैं, वहां उनको 3 घंटे में पुलिस छोड़ देती है। लेकिन प्रियंका गांधी को इतनी बड़ी आतंकवादी, इतनी बड़ी नेता नहीं है जिनको 2 दिन बाद तक नहीं छोड़ा जाए। कारण
जब प्रियंका गांधी हाउस अरेस्ट रहेंगी तो वो झाड़ू लगाते हुए वीडियो वायरल करेंगी, वो मोदी जी को ललकारते हुए वीडियो वायरल करेंगी, वो वीडियो चलेंगे, फुटेज चलेगा, टीवी पे चलेगा, अखबारों में छपेगा। तो कहीं से कांग्रेस को जान मिलेगी। और ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कांग्रेस को ऑक्सीजन मिल जाए। ये भाजपा का प्लान बी है कि किसी तरह कांग्रेस नजर आए, कांग्रेस मजबूत नजर आए। जब कांग्रेस मजबूत नजर आएगी, कांग्रेस मुकाबले में नजर आएगी, तो शायद विपक्ष के वोटों में बिखराव हो जाए, विपक्ष का कुछ वोट कांग्रेस को मिल जाए। लेकिन साहब, राजनीति की एबीसीडी भी अब किसी को समझ में ना आता हो, ऐसा भी नहीं है। अब पत्ते दांव पेश खुले हुए हैं। गांव के आदमी भी समझते हैं कि कौन शतरंज की बिसात पे किसका घोड़ा चल रहा है, किसका हाथी चल रहा है, कौन ऊंट आगे मार देगा, क्या प्लान है, सबको समझ में आता है। प्रियंका गांधी और संजय सिंह को 2 दिन हिरासत में रखना, उन्हें ना छोड़ना, इसी प्लान बी का हिस्सा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा चर्चा मिले क्या हो, किसी तरह समाजवादी पार्टी नेपथ्य में चली जाए, ये लोग मेन स्ट्रीम में आ जाएं। फायदा फिर वही कि किसी तरह अगर मजबूत होंगे तो किसी विधानसभा में 1000 वोट मुसलमानों को बाकी लोगों का काटेंगे, कहीं 2000 काटेंगे, कहीं 3000 काटेंगे, और फिर विधानसभा चुनाव में 2-3 हजार वोट भी बड़ा महत्व रखता है। क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि अगर कांग्रेस बिल्कुल सीन से बाहर चली गई, बसपा पहले सीन से बाहर है, तो मुकाबला सीधा समाजवादी पार्टी बनाम भाजपा होगा, मतलब योगी बनाम अखिलेश होगा। और ये बिल्कुल तय बात है, अगर योगी बनाम अखिलेश मुकाबला हो गया तो भारतीय जनता पार्टी को पसीने आ जाएंगे। पसीने इसलिए आ जाएंगे कि गांव गांव में कोरोना के सेकंड लहर के बाद उपजे हालात को लेकर नाराजगी है। गांव गांव में यह संदेश है कि सरकार पिछड़ी जातियों की नहीं है, दलितों की नहीं है, सरकार ठाकरों की है, सरकार पंडितों की है, सरकार बनियों की है। ये गांव गांव में संदेश है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में अगर पिछड़ी जाति का कोई सबसे बड़ा नेता है तो वो अखिलेश यादव है। 2017 नहीं है जहां पे मोदी जी की महिमा अपरंपार है, कोई विपक्ष में कोई है नहीं, और मोदी जी आके कह रहे हैं मैं पिछड़ी जाति का नेता, मुझे सपोर्ट करो, मुझे वोट करो, और केशव मौर्य के बड़े बड़े फोर्टिंग, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, और मामला पलट जा रहा है बीजेपी के पक्ष में। गंगा में बहुत सारा पानी बह गया, लोगों में नाराजगी बढ़ गई। तो इस स्थिति में अगर मुकाबला सीधे सीधे होगा तो परेशानी पैदा होगी। तो अभी आने वाले दिनों में आप लिख के रख लीजिएगा मेरी बात, छोटे छोटे मुद्दों पे कभी प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर लिखी जाएगी, कभी प्रियंका गांधी को अरेस्ट किया जाएगा, कभी प्रियंका गांधी को इस तरह की यातना दी जाएगी कि वो ज्यादा से ज्यादा अखबारों में, टीवी चैनलों में सुर्खियां बटोरे। रणनीति सिर्फ इतनी होगी कि प्रियंका गांधी मुकाबले में आती हुई नजर आ जाए, समाजवादी पार्टी के कुछ वोट कम हो जाए। राजनीति है, देखते हैं क्या होता है। आप देखते रहिए 4 PM न्यूज चैनल, क्योंकि यही वो चैनल है जो आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति की हर खबर के सच तक, हर खबर के पहलू तक अवगत कराएगा, बिना किसी डरे, बिना किसी लालच के। देखते रहिए 4 PM, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें। थैंक यू।